नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश सरकार के नए मंत्रिमंडल को विभाग कैसे चलाएं, बजट को कैसे समझें, इस गुर को सिखाने के लिए 2 दिवसीय पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन अकादमी में होने वाली इस 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान अनुभवी मंत्री नवागत मंत्रियों को बारीकियां सिखाएंगे। तो नए मंत्री विभाग चलाने के गुर सीखेंगे। 3 और 4 फरवरी को होने वाली 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विजय शाह नए मंत्रियों को ये समझाएंगे कि वे अपने विभाग कैसे चलाएं, कैसे काम करें, बजट को कैसे समझें। प्रशासनिक अकादमी में होने वाली 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल रहेंगे। इस पाठशाला के लिए प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए। 2 दिवसीय ट्रेनिंग में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, अब्सेंट ना हो। पहले ये ट्रेनिंग 27 और 28 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख 3 और 4 फरवरी को निर्धारित की गई है। मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में 17 ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। उनके लिए ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग बहुत अहम होगी। तो जो वरिष्ठ नेता हैं, देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार को जनता ने जब चुना है तो गुड गवर्नेंस के लिए चुना है। कैसे हम प्रदेश की जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहकर उनका हम कैसे जीवन को अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आई, उस पर काम करती है। और निश्चित ही जो नए विधायक हैं, जो नए मंत्री हैं, निश्चित रूप से वो कैसे बजट का एलोकेशन होगा, कैसे काम होंगे, कैसे जनता के हित के नई योजनाएं, कैसे अच्छी योजनाएं उनके लिए लानी है, उस सब पे निश्चित रूप से चर्चा होगी, मार्गदर्शन मिलेगा। जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्रीगण हैं और जो सरकार में लंबे समय से हैं, वो अपने अनुभवों को अपने साथियों के साथ साझा करेंगे। और निश्चित रूप से जब भी कोई बैठकें होती हैं, जब भी कोई प्रशिक्षण होता है, हर पल जो आदमी सीखता है उसको प्रशिक्षण कहते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग तो सीखने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं। जनता के हित के जो अच्छे काम होंगे हम सब करेंगे। सरकार अपने मंत्रियों को पाठशाला में प्रशिक्षण देकर खुद उनकी योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और यदि इन्हें प्रशिक्षण दिलवाना ही है तो शिवराज सिंह जी की सरकार में जो 18 सालों तक मंत्री रहे उनसे दिलवाएं। तो हर मामलों में पारंगत हैं और कुलपति बने हुए हैं, और कुछ तो कुलाधिपति तक का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे कुलाधिपति और कुलपतियों से उनको ट्रेनिंग दिलवाएं तो बच्चों में अच्छी शिक्षा पड़ेगी। बाहरी व्यक्तियों को बॉम्बे से और महाराष्ट्र से बुला के प्रशिक्षण दिलाने से मतलब क्या? क्या मध्य प्रदेश में मंत्री भी अयोग्य हैं, पूर्व मंत्री भी अयोग्य हैं? शिवराज सिंह जी से व्याख्यान करवाइए उनको। बाहर से लाने के लिए आयातित नेताओं के दमों पे भारतीय जनता पार्टी कब तक चलेगी? और चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये मंत्रियों की जो पाठशाला है, कार्यशाला है, इसकी क्या कवायद है, क्यों इसे किया जा रहा है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में आशीष तिवारी जी हैं, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, और बियान खोंगल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। आशीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहले तो ये बताइए सर कि वैसे तो जो जानकारी है हमारे पास कि 17 नए सदस्य हैं जो पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तो इन्हें जो सीनियर मंत्री हैं वो सिखाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से विभागीय कार्यवाही करना चाहिए, बजट को समझना चाहिए। क्यों आन पड़ी सर ऐसी आवश्यकता, एक बार आप ही से जान लेते हैं। सीखना पढ़ाना ये वास्तव में हमारे जीवन की परंपरा है, और यदि हम इसे सीखेंगे नहीं तो निश्चित तौर पे हम नया कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज जो हमारे निर्णय हुए हैं ये कि हमें सीखना चाहिए, तो वास्तव में सीखने की आवश्यकता इसलिए है कि हम कुछ और अच्छा कर पाए। हमने इसके पहले भी काम किया,
परंतु हमारी स्पीड और बढ़े, हम काम को देश को कुछ और नया दे पाए, ये हमारी चाहत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय होगा उसमें हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। हाँ। तो आने वाला जो समय है उसका परिणाम एक दो दिन इसके कुछ समय के पश्चात में दिखने लगेगा। जी जी, परिणाम दिखने लगेगा, अच्छी बात है। एक बात वियान जी से भी हम पूछ लेते हैं। जी वियान जी, आप लोगों को कितनी सार्थकता दिखाई दे रही है? कैबिनेट के नवागत सदस्य अपने वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन लेते हुए दिखाई देंगे, ये नवाचार कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, कोई भी नवाचार किसी भी नई सरकार का एक विशेषाधिकार होता है, मेरा मानना है। और डेफिनेटली इस सरकार, कोई भी सरकार और अगर नए प्रयोग अच्छी दिशा में करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम वे लोग नहीं हैं जो किसी भी कार्य में लीन में निकालना, किसी भी कार्य के अंदर गलतियां निकाल कर के उसकी निंदा करने का काम करें या उसके अंदर कोई जो है विघ्न पैदा करने का काम विघ्न संतोषी लोग करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी लेकिन हास्यास्पद बात यह है और प्रश्न चिन्ह में कहाँ खड़ा होता है, मैं जरा 2 मिनट उस पर बोलना चाहता हूँ। जी बताइए। जो मंत्री पिछले टेन्योर में जो मंत्री अपने प्रभार के जिलों में नहीं गए, उन प्रभार के जिलों में वो किस एक जमाने में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हुआ करती थी तो इनके संगठन मंत्री जाते थे और लोगों के घरों पे रुकते थे, कार्यकर्ताओं के घरों में रुकते थे, वो चलन बंद हो गया। गरीबों के घरों में रुका करते थे, वो चलन बंद हो गया। कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात ज्यादा करते थे और अपने प्रभार के जिलों में जब पहली सरकारों में, पिछली सरकारों में हमने देखा, भाजपा की सरकारों में मतलब शिवराज जी के पहले, चाहे वो अगर मैं आदरणीय पटवा जी के दौर में भी जाऊं, तो भी जो प्रभारी मंत्री होते थे जिलों में जाते थे और जिलों में अधिकारियों से संपर्क करते थे, अपने कार्यकर्ताओं से सतत संवाद करते थे। पिछले टेन्योर में आप याद कीजिए कि आप ऐसा कोई वरिष्ठ मंत्री बता सकते हैं जो कभी कार्यकर्ताओं के घर में रात भर रुका हो, किसी ने कार्यकर्ताओं के साथ सहृदयता पूर्ण प्रसन्नता के साथ किसी कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया हो? बिल्कुल नहीं। अब वो जो मंत्री है जो अपने अपने विभागों में पूरी तरह असफल हो गए, उसमें से भी पिछली सरकार के आधे से ज्यादा आधे मंत्री लगभग हारे हैं, वो अब नए जो है मंत्रियों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हास्यास्पद भी है और आश्चर्यजनक है। होना ये चाहिए जी कि पिछली सरकार में जो किए गए वादे थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए उनको, और इस बार के उनके जो इनका जो घोषणा पत्र है उसको, संकल्प पत्र जिसे नाम दिया था, उसको कंपाइल करें और उसको कंपाइल करने के बाद जनता के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उस पर आज से काम चालू करें अगले 5 साल के लिए, और तब अपना रिजल्ट दिखाएं। तब जाके हम मानेंगे कि हाँ भाई कोई जो है काम किया गया है। बाकी ये सब दिखावे से ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा अगर ऐसा होता है। तो ये आप लोगों को फॉर्मेलिटी नजर आ रही है इसमें? देखिए, मैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी भी नए शुभारंभ या किसी भी नई प्रथा को उसमें गलतियां निकाल देना या उसको क्रिटिक्स की तरह या क्रिटिसाइज कर देना, जी कांग्रेस पार्टी की आदत नहीं। जी लेकिन जी जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जनरेट होगा, उसके बाद यदि कोई जो है प्रशंसा हम तब करेंगे जब उसमें कहीं ना कहीं उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड कोई काम होगा, उसके प्रतिफल सामने आएंगे, उसके परिणाम सामने। बिल्कुल बिल्कुल। पूछ लेते हैं आशीष जी, आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, मैं सीधे आशीष जी से ही जवाब ले लेता हूं आपकी बात पर। आशीष जी। धन्यवाद उनका कि वो सुन रहे। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता ने सबसे पहले ये कहा कि हम स्वागत करते हैं कि कुछ नया नवाचार हो रहा है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब इनकी कार्यशैली में कुछ परिवर्तन हुआ, और होना भी चाहिए लंबे समय से विपक्ष में। और मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा करना इनका स्वभाव होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम भी जब विपक्ष में हुआ करते थे जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका अदा करते, परंतु आज जब हम सरकार में हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें सीखना पड़ता है कि नई नई चीजों को और जानना पड़ता है, क्योंकि यदि हम नहीं सीखेंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी और हम फिर उन्हीं पिछली सरकारों की तरफ बात करने लगेंगे। जहां भी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि प्रवास की बात, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में प्रवास की परंपरा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि हमारे स्वभाव में है, हमारी कार्यपद्धति का एक अंग है। हम सरकार में जिन राज्यों में थे वहां पर भी हम प्रवास पर जाते थे,
और जिन राज्यों पे हम नहीं थे वहां पर भी जा रहे थे। अभी भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ग्राम चलो अभियान चल रहा है और हमारे कार्यकर्ता एक एक दिन के जी। लिए प्रवास पर जी। जा रहे हैं। तो हम जी। बूथ स्तर तक जा रहे हैं, पोलिंग बूथ स्तर पर जा रहे हैं प्रवास पे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। तो हमारे यहाँ प्रवास की व्यवस्था बंद नहीं हुई है, लगातार प्रवास करने की आदत है। दूसरी बात, उन्होंने कई संकल्प पत्र की, तो मैं उन्हें उत्तर दे देना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्पों के साथ आगे बढ़ी थी, उन्हीं संकल्पों के साथ वह निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और उन्हीं वो हमारे संकल्प पूर्ण होते चले जाएंगे और हम नए संकल्प भी लेंगे, क्योंकि समय के साथ में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के साथ में हमने भी अपनी चीजों में परिवर्तन किया है, हमें आगे बढ़ना है। और आज ये पाठशाला की बात चल रही है, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे विधायक सांसद यदि सीखेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि यदि सीखेंगे, तो वो कुछ और अच्छा नया कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि एक सलाह आई है, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष भी हैं के मिश्रा जी, वो ये सलाह दे रहे हैं कि जो बहुत लंबे समय तक मंत्री पद संभाल चुके हैं, ऐसे नेताओं को भी शामिल कर लीजिए जो अभी मंत्री नहीं बन पाए, उनसे भी सिखाइए। ये सलाह आई है आपकी पार्टी के लिए, सरकार के लिए मतलब। देखिए, सलाह उन्होंने दी है, उनकी सलाह को मैं सुन रहा हूं और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि समझना और समझदारी ये दो बातें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों की समझ और समझदारी दोनों खत्म होती चली जा रही है। इस सलाह पे बता देना चाहता हूं कि ये आज जो परिवर्तन है, आज परिवर्तन है, उस परिवर्तन नहीं, के दौर में ये बात आप कर देना चाहता किस हूं, परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? ये क्या सलाह वाली बात पे कह रहे हैं, किस पे कह रहे हैं? सलाह में तो फिर आपके बयान आते हैं। हाँ, बोलिए। कांग्रेस के जो लगातार ट्वीट देखता हूं मैं और जो बयान आते हैं, उन सभी बयानों को मैं अच्छा, ओवरऑल कह रहे हैं। ठीक है। ओवरऑल कह रहा हूं कि बहुत सारे मैं के जो ट्वीट आते हैं उनको भी मैं देखता हूं कि वो किस प्रकार से करते हैं और उनकी भाषा क्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, हम भी प्रशिक्षण लेते हैं और आपको भी प्रशिक्षण लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप भी सीखें, क्योंकि जनता के बीच में आप विपक्ष के रूप में है, तो आपका भी दायित्व है कि जनता के बीच में जाएं और काम करें, और हमारा भी दायित्व है कि हम अपने काम की और योग्यता के साथ में काम करें, हमारे लोग करें। इस मंत्रिमंडल में बहुत सारे हमारे विधायक हैं जो पहली बार ही जीते और उनको मंत्री बनने का मौका मिल गया, तो ये उनकी योग्यता थी। अब उनकी योग्यता और अधिक बढ़ जाए, उन्हें सीखने में और सहायता मिले, वो जल्दी से जल्दी सीख सके और अच्छा काम कर सके, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। हमारे बहुत से विधायक नए आए हैं, तो हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि हम अपनी नई पीढ़ी को कुछ सिखाते हैं और हम सिखाएंगे। नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का ये सजेशन तो अच्छा था ना कि जो लंबे समय तक मंत्री पद पर रहे, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाता तो एक अच्छी पहल हो जाती, तारीफ होती उससे। देखिए, जो लंबे समय तक मंत्री पदों पर रहे हैं उनका एक अपना अनुभव है, हम उनके अनुभव का भी लाभ लेंगे और यदि उन्हें लगेगा कि उन्हें भी कुछ सीखना है तो हम उन्हें भी शामिल कर लेंगे, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीजें अपडेट होती हैं। तो सीखना सिखाना तो ये एक दौर है और इस दौर में सीखना बहुत अच्छा होता है। चलिए ठीक है। मेरा ये दायित्व था कि मैं विपक्ष द्वारा जो कुछ सलाह दी जा रही है उसे आप लोगों तक पहुंचाऊं। वियान जी, अब देखिए, नवाचार पर तो बहुत बातचीत हो गई, लेकिन फिर जो बात आपने कही प्रभार को लेकर, उसको लेकर आशीष जी ने ये जवाब दे दिया सर कि जनप्रतिनिधि तो जा ही रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, तो अभी वो प्रभार वाली चीज जैसा बहुत बीजेपी को ये तो नजर नहीं आ रहा है कि ये कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, प्रभार बढ़ जाएंगे समय के साथ साथ। तिवारी जी को, आदरणीय पंडित जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि भाई साहब, मैं भी इसी मध्य प्रदेश में राजनीति करता हूं जी, और हमारा जो सम्मानित चैनल है जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये इंडिया न्यूज भी जो है इसी प्रदेश के अंदर बड़ी बखूबी पत्रकारिता करता है जी। तो मैंने तो इंडिया न्यूज के संवाददाताओं में तो हम तो नहीं देख रहे कि आपके पिछले टेन्योर के अंदर, पिछले कार्यकाल के अंदर आपके प्रभारी मंत्री जो है प्रभार के जिलों में गए हों और समय दिया हो, 2-3 दिन वहां रुके हो, कार्यकर्ताओं के घर भोजन किया हो, वो लगातार प्रवास। ठीक है आशीष जी आऊंगा मैं आपके पास।
आशीष जी, चुनावी प्रवास ठीक है, बोलिए बोलिए। मैं पूरे कार्यकाल के दौरान बात कर रहा हूँ, मैं पूरे कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी 3 पीढ़ियों से राजनीति कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से किन मंत्रियों पर किस प्रकार से नजर रखी जा रही है। आपने 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को जिससे आप ट्रेनिंग दिलवाना चाह रहे हैं। पहली बात तो उनके फिट रहते हुए अगर उन्हें घर बैठा दिया जाता है, एक प्रदेश में मुख्यमंत्री को, जो कि अगर प्रधानमंत्री जी 73 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं भविष्य के, तो हमारे उनसे छोटे हमारे माननीय शिवराज जी को क्यों हटाया जाता है? आज तक जनता इसका सवाल का जवाब पूछ रही है, आप लोग दे नहीं पा रहे। अब पहले आप लोग बोलते थे कि मामा को हटा क्यों नहीं रहे हैं। पहले देखिए यही सियासत में बड़ा बढ़िया हाँ हटाया क्यों आदरणीय, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी जी देना पड़ेगा ना। नहीं सर, मेरे साल के मोदी जी प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं, तो मामा जी ने क्या बुराई? ये जवाब तो आखिर भाजपा को देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री मोदी जी से छोटी उम्र के, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है और अब उनकी ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। तो यदि ट्रेनिंग दिलवा ही रहे तो भाई साहब, मध्य प्रदेश नीचे से 4थे नंबर का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। पहले नंबर पर बिहार, फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। बीमारू 4 राज्यों में मध्य प्रदेश में। तो जरा विकसित राज्यों के बड़े मंत्रियों को बुलाते, जिन्होंने अपनी जीडीपी के अंदर योगदान। सरकार तो कह रही है कि सबसे ज्यादा विकास दर है मध्य प्रदेश की। सरकार कह रही विकास दर सबसे ज्यादा है। झूठे आंकड़े सुन के सर आज 20 साल हो गए और साल गुजार लेते झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके। अब तो हमें और मध्य प्रदेश की जनता को आदत सी हो गई है। 4 करोड़ लोगों को आप 5 किलो आटा और 1 GB आटा दे देते हैं। 1 करोड़ माताओं बहनों को जब 1000 रुपए देने की 1200 रुपए देने की नौबत है, 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1 करोड़ युवा अभी गडकरी जी 2 दिन पहले आए थे मध्य प्रदेश। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद मतलब 2025 तक मध्य प्रदेश का रोड नेटवर्क अमेरिका के रोड नेटवर्क के बराबर हो जाएगा। अब क्या बोले सर, अमेरिका से अच्छी सड़कें तो माननीय नहीं, वो गडकरी जी की तो आपकी पार्टी के लोग भी प्रशंसा करते हैं ना कि उनके कार्य, उनके काम करने की। गडकरी जी की प्रशंसा हम लोग करते हैं, उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हैं। वो छोटी मानसिकता के राजनेता नहीं दिखाई देते। तो ये उन्हीं का बयान उनका विशाल हृदय है ना, ये इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जिन पैमानों पर, जिन मानकों पर आज मध्य प्रदेश पीछे है, मेरा मानना है कि उन पर फोकस करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त सरकार को, नई चुनी हुई सरकार को अपना फोकस अब जो है उन मानकों पर करना चाहिए, जैसे कुपोषण, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि, जहां पर मध्य प्रदेश देश में पिछड़े राज्यों में आता है, देश में काफी पीछे खड़ा हुआ है। बड़े राज्यों में 3रे या 4थे नंबर पे आता है पीछे से। तिवारी जी से मैं एक स्टेटमेंट लेना चाहूंगा आपकी इस बात पर। तिवारी जी प्लीज। देखिए, इनकी ही सरकार ने मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण अवार्ड दिए थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और दूसरी बात मैंने बता देना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम 15-20 साल से देख रहे हैं और भी देखेंगे, तो आपकी ये इच्छा तो पूरी हो जाएगी। आप अभी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहने वाले हैं, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसके कारण आप सरकार में आ सके दोबारा। तीसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां आप संकल्प पत्र की बात कर रहे थे हमारे, तो हमने जो आज तक संकल्प लिए हैं उनको पूर्ण किया है। और आपने वो देखा भी है, आज देश के अंदर जो माहौल है, वो माहौल आपने देखा हुआ है कि वो संकल्प कितना पुराना था और हम लंबे समय तक संघर्ष करते आए और आज पूर्ण हो गया। तो हमारे यहाँ जो कहते हैं वो करते हैं। और हाँ, कुछ समय कुछ चीजों में लगा, ये बात मैं मान सकता हूं, पर वो व्यवहारिक चीजें थी कि उनमें समय लग रहा था। परंतु जब आज की बात करते हैं तो आज के हम आधुनिक युग में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे कहना चाहिए युवाओं के लिए स्वरोजगार का क्षेत्र हो, और चाहे मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने शिक्षा के क्षेत्र में आज लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे शिवराज जी ने लगातार प्रयास किया था सीएम राज स्कूल के लिए। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल रहे हैं, काम हो रहा है। तो सरकार ने कोई योजनाएं बंद नहीं की हैं, सरकार उन्हीं योजनाओं पे काम कर रही है और आने वाला जो समय होगा उसमें तेजी आएगी और तेजी के साथ में एक नयापन दिखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में दिखने वाला है। और कांग्रेस की जहां तक भूमिका है, तो मैं कांग्रेस के मित्रों को एक सलाह देना चाहता हूं कि वो विपक्ष में है
तो कम से कम विपक्ष की भूमिका को ईमानदारी के साथ निभाएं, क्योंकि प्रजातंत्र में जो सरकार में होता है उसे भी हिसाब देना पड़ता है और जो विपक्ष में होता है उसे भी हिसाब देना पड़ता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एक फाइनल कॉल में वियान जी से ले लेता हूं। वियान जी, फाइनल कॉल। देखिए सर, जहां तक रही ट्रेनिंग की और नवाचार की बात, तो मैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोग इसके सरकार में की पहल के साथ हैं जी। और इसकी प्रशंसा करते हैं कि जी। भाई सरकार में नवाचार जो है शुरू हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर जहां तक ट्रेनिंग पिछले मंत्रियों से दिलवाने की बात हो, यदि भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त सरकार किसी भी स्तर पर जो मध्य प्रदेश के सामने विकराल रूप लेकर बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं, उनमें अगर विफल नजर आती है, अगर उनमें जो है परिणाम नहीं दे पाती, जैसा मध्य प्रदेश की जनता ने अपेक्षा के साथ में, बड़ी ही उम्मीदों के साथ में इनको चौथी बार इनको जनमत दिया है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस सड़क से लेकर सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करने में भी पीछे नहीं हटेगी। चाहे कुछ भी ये लोग कर ले, चाहे जितने नवाचार फिर ये लोग ले आए, हम लोग कहीं ना कहीं हर जगह एक चौकीदार की भूमिका में, एक सजग विपक्ष की भूमिका में इनके सामने खड़े हुए दिखाई दें। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आशीष तिवारी साहब आपका, वियान कोंगल साहब आपका, शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए, धन्यवाद। आज की चर्चा का विषय था मोहन सरकार के नए मंत्रियों की होगी ट्रेनिंग, कार्यशाला होगी, प्रशिक्षणशाला होगी, जिसमें वरिष्ठ मंत्री 17 नए मंत्रियों को सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे विभाग की ABCD क्या होती है, बजट को कैसे समझा जाता है, जनता की बात को कैसे समझा जाता है, ये तमाम राजनीतिक विषय और साथ ही साथ इसको पूरा विभागवार वो समझाएंगे वरिष्ठ मंत्री। बीजेपी की इस कवायद पर, यानी सरकार की इस कवायद पर कांग्रेस ने एक सुझाव यह दिया कि उन पूर्व मंत्रियों को भी शामिल कर लीजिए जो वरिष्ठता के पैमाने पर बहुत आगे हैं, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल से बाहर हैं। यह कांग्रेस की सलाह है कि उनको भी शामिल कर लीजिए, वो भी सिखा दें। हालांकि इस पर अभी बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।